फिल्म की शुरुआत में हमें रियान नाम का 18 साल का एक लड़का नजर आता है जिसमें क्राइम के चलते उसे जेल जाना पड़ता है और 18 साल की उम्र के चलते वो बच्चों की जगह पर बड़े मुजरिमों की जेल में आता है, जिसमें वहाँ पर क्रिमिनल्स काफी गंदे गंदे काम करके आए होते हैं। और फिर रियान को वहाँ पर चेक करके अंदर भेजा जाता है और उसे डैन नाम के उसी की उम्र के लड़के के साथ रखा जाता है। और रियान उस जगह पर आते ही सबसे पहले अपने बालों को खो देता है, जिसमें वो वहाँ पर रहने वाले बिल नाम के एक बंदे पर नजर रखता है जो कि काफी बड़ा गैंगस्टर होता है और उसकी पहुंच काफी ऊपर तक होती है। और रियान को भी ये सभी चीजें पता होती है और इसी वजह से वो विल से दोस्ती करना चाहता है। दूसरी तरफ जेड नाम का एक होमोसेक्सुअल कैदी बैन को अपने साथ लेकर जाता है और वो उसकी जी मारकर उसे छोड़ देता है और ये चीज रियान भी देखता है, जिसमें वो विल को चेस खेलते हुए देखता है। और तब रियान उसे कहता है कि तुम गलत खेल रहे हो। और तब विल उसे पूछता है कि कैसे, और रियान उसे हरा कर दिखाता है। और तब विल कहता है कि तुम काफी तेज हो, लेकिन जेल में याद रखना कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अगले दिन फिर से वो सभी लोग जेल में होते हैं और तब वहाँ पर रियान देखता है कि बैन के पास देव फिर से आ रहा है और तब वो उसे बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है। और तब दोनों को गार्ड्स पकड़कर डिटेंशन में डाल देते हैं और वहाँ पर दोनों को अकेले धूप में छोड़ा जाता है, लेकिन बैन इस बार अपनी बचा लेता है। और फिर रियान वहाँ से वापस कैद में आता है और तब उसे विल पकड़कर कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन दूसरों को बचाना तुम्हें कभी भी भारी पड़ सकता है। जिसमें रियान वहाँ पर देखता है कि देव और उसके आदमी बैन को काफी परेशान कर रहे हैं और रात को इस चीज से बैन सुसाइड कर लेता है और ये देखकर रियान काफी दुखी होता है। अगले दिन रियान आगे बढ़ता है और तब उसे देव परेशान करना शुरू करता है, जिसमें वो लोग उसे पकड़ने आते हैं। और तब विल बीच में आकर रियान को लेकर जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम काफी पसंद हो और तुम चेस भी अच्छा खेलते हो। और वहाँ पर वो खेलते खेलते कहता है कि मैं जेल से निकलकर एक काफी बड़ी चोरी करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ, और अगर तुम नहीं जुड़ते हो तो मैं तुम्हें देव से नहीं बचाऊंगा। और तब रियान कहता है कि ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन फिर से रियान आगे बढ़ता है और तब देव के आदमी उसे पकड़कर उसके कपड़े निकालते हैं, लेकिन वहीं पर विल अपनी गैंग के साथ आते हैं और वो लोग देव के आदमियों को काफी ज्यादा मारते हैं और फिर देव को पकड़कर ऊपर से नीचे फेंककर मार देते हैं। और ये देखकर रियान काफी डर जाता है। और फिर कहानी 6 महीनों के बाद की देखने मिलती है, जिसमें रियान जेल से निकलता है और वो अपने घर जाने की जगह पर दूसरे शहर में आकर विल के खास दोस्त सैम नाम के गैंगस्टर से मिलता है और वो उसे मिल का लेटर देता है, जो कि सैम पढ़कर खुश होता है और फिर वो भी चेस खेलता है। और तब वहाँ पर रियान उसकी मदद करके सैम को इम्प्रेस कर लेता है, लेकिन ये चीज सैम के भतीजे जैक को पसंद नहीं आती। और तब सैम वहाँ पर रियान को एक घर में भेजता है और उस शानदार घर में रियान आकर काफी खुश होता है। और वहीं पर ताशा नाम की सैम की रखेल आकर रियान से मिलती है और वो रियान को एक फोन और काफी सारे पैसे देती है और कहती है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। जिसमें रियान अगले दिन से जैक नाम के एक बंदे के साथ गन चलाने की ट्रेनिंग शुरू करता है और जैक और रियान दोनों काफी अच्छे टीचर और स्टूडेंट साबित होते हैं और रियान जल्द से जल्द गन चलाना सीख जाता है। और फिर रियान के वापिस आने पर उसे फोन आता है और तब उसे सैम कहता है कि तुम्हें अब जेल से विल को भगाना है, और ये सुनकर रियान चौंक जाता है। अगले दिन रियान वहाँ से एक हेलीकॉप्टर रेंट पर लेता है और हवा में ऊपर जाने पर रियान अपनी गन निकालकर पायलट से हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेता है। दूसरी तरफ विल अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें वो लोग वहाँ पर नकली लड़ाई शुरू करती है और तब एक ऑफिसर उन्हें रोकने आता है, जिसमें वो तीनों ऑफिसर को पकड़ लेते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, जिसमें ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है और तीनों उसमें बैठने आते हैं, जिसमें रियान उसकी सीखी गई नई नई गन से ऑफिसर्स पर हमला करता है और हेलीकॉप्टर से वो पांचों उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद विल और सैम दोनों दोस्तों कई सालों के बाद मिलते हैं और सैम कहता है कि तुम जेल में थे तब सोने का भाव था उससे अब 3 गुना हो चुका है, और अगर तुम्हारा प्लान अभी भी काम करता है तो हम काफी ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। और तब विल कहता है कि हमें हमेशा की तरह काफी फायदा होगा। और वहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं, जिसमें वहाँ पर रियान ताशा को देख लेता है और वो उसके साथ नीचे पुल के पास आकर फ्लर्ट करता है और ये चीज वहाँ पर जैक को पसंद नहीं आती और वो रियान को पुल में गिरा देता है, जिसमें रियान को तैरना नहीं आता और वो डूबने लगता है। और तब ताशा पानी में आकर रियान को बचाकर निकालती है, जिसमें नीचे से विल आकर सबको शांत करवाता है। और ताशा रियान से माफी मांगती है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में लाती है। और तब रियान कहता है कि तुम ऐसी घटिया जगह पर कैसे रह सकती हो जिसमें तुम्हारे पास काफी पैसे हैं। और तब ताशा कहती है कि मैं सिर्फ पैसों के चलते यहाँ से निकल नहीं सकती, जिसमें सैम के पास मेरा पासपोर्ट है। और तब रियान कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, जिसमें हम ये घटिया जिंदगी छोड़कर अच्छी जगह पर शुरुआत कर सकते हैं। और तब ताशा कहती है कि ये सब दिखता है उतना आसान नहीं है। अगले दिन रियान
रियान वहाँ से घर पर आता है और तब विल वहाँ पर रियान को पकड़कर कहता है कि ताशा सैम की खास अकेल है और अगर ये चीज सैम को पता चली तो वो तुम्हारे टुकड़े कर करके कुत्तों को खिला देगा। और तब रियान कहता है कि ठीक है। और फिर वो दोनों आकर एक सोने की फैक्ट्री को देखते हैं जिसमें वहाँ पर जमीन के नीचे से सोना निकालकर उसे पिघलाकर बड़े बड़े सोने के टुकड़े बनाए जाते हैं। और विल कहता है कि रियान यहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा है और तुम सबसे पहले उस फैक्ट्री में पीछे के डग से घुसोगे और इस चोरी को हम लोग ऐसे ही अंजाम देंगे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर वहाँ से विल अपना पूरा प्लान सैम के साथ पूरी टीम को समझाता है और तब सैम कहता है कि मेरा भतीजा जैक तुम्हारे साथ आएगा, जिसमें जैक वहाँ पर रियान को चिढ़ाता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। और तब सभी लोग उन्हें अलग करते हैं और रियान वहाँ से नीचे सैम के क्लब में आता है और तब उसे कुछ लड़के ताशा को छेड़ते हुए नजर आते हैं। और तब हमारा ये चिकना हीरो आगे बढ़कर गन दिखाकर उन लड़कों को डराता है। और तब ताशा कहती है कि तुम ऐसे ही रहे तो पुलिस किसी दिन तुम्हें पकड़ ले जाएगी। और तब रियान माफी मांगता है और ताशा कहती है कि मेरे साथ चलो, जिसमें वो उसे तालाब के पास लाकर तैरना सिखाती है। और रियान को शुरुआत में मजा आता है और वहीं पर दोनों का मूड बन जाता है और दोनों करीब आते हैं। अगले दिन दोनों ताशा के घर पर होते हैं और तब वहाँ पर रियान कहता है कि हम लोग एक चोरी करने वाले हैं और उसके बाद मेरे पास काफी पैसे होंगे जिसमें ये चोरी खतरनाक होगी और उसके बाद हम लोग यहाँ से भाग भी सकते हैं। और तब ताशा उसका गुडलक चांद नेकलेस रियान को पहनाती है और वो कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन विल अपनी पूरी टीम के साथ खान में काम करने वाले कर्मचारी बनकर एंटर होते हैं और सबसे पहले वो पीछे की तरफ आते हैं और एक डग से रियान को अंदर भेजा जाता है जिससे वो वहाँ की सिक्योरिटी देखकर अंदर घुसने एक जगह पर तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सैम ताशा के पास आता है और वो पूछता है कि रियान ने तुम्हें क्या कहा। और तब ताशा कहती है कि वो बच्चा है और वो कह रहा था कि मैं उसके साथ भाग जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और तब सैम कहते हैं कि हाँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दूसरे दिन विल अपनी टीम के साथ सुबह सुबह आगे बढ़ता है और वो कंट्रोल रूम में गार्ड को शॉफ देकर बेहोश कर देता है और वहाँ से गन्स लेकर वो लोग अंदर के ऑफिस के पास आते हैं। और तब रियान ऊपर से नीचे आता है और वो वहाँ का दरवाजा खोलकर सभी को अंदर लेता है। और तब वहाँ पर जैक सभी लोगों को पकड़ लेता है और वहाँ पर वो लोग सोने की बड़ी बड़ी ईंटें तैयार करवाने लगते हैं। और तब तक जैक गलती से एक आदमी को गोली मार देता है और इस चीज से रियान उस पर काफी भड़क जाता है और फिर वो उस घायल आदमी का खून रोकता है। और तब तक वहाँ पर सोने की ईंटें तैयार होती है और तब उसे लेकर सभी लोग बाहर आते हैं और वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है और विल उन पर गोलियां चलाता है जिसमें उसकी गाड़ी के आने पर पूरी टीम कार में बैठकर भागती है और ऑफिसर्स पीछे से उन पर गोलियां चलाते हैं जिसमें विल का एक आदमी वहीं पर मारा जाता है। और फिर वो लोग वहाँ से पुलिस वालों को चकमा देकर सैम के पास आते हैं जिसमें जैक भड़का हुआ सैम से मिलता है। और तब विल कहता है कि तुम्हारा भतीजा एक नंबर का चुतिया है और उसके चलते मेरा एक आदमी भी मारा गया। और तब सैम वहाँ पर सोना देखता है और वो कहता है कि मैं इसकी डील शुरू कर देता हूँ और तब तक तुम गाड़ी और तुम्हारे दोस्त की लाश को ठिकाने लगा दो। और वहाँ से विल और रियान आकर गाड़ी और लाश दोनों को जलाकर खाई में धकेल देते हैं और विल और रियान दोनों उस आदमी के मरने से काफी दुखी होते हैं। दूसरी तरफ ताशा से मिलने के लिए सैम का खास आदमी जॉन आता है और वो कहता है कि सैम ने मुझे तुम पर नजर रखने भेजा है, जिसमें वो देखता है कि ताशा वहाँ से कपड़े भरकर भागने की तैयारी कर रही थी। और तब वो ताशा को मारने लगता है और वहाँ पर ताशा जॉन पर वार करती है और उसे घायल कर वहाँ से भाग जाती है। और वो रियान को बताती है कि सैम को हमारे बारे में पता चल गया है। और वहाँ से वो लोग सैम के घर पर आते हैं और तब उन्हें वहाँ पर स्वैट टीम नजर आती है और वहाँ से विल सैम को फोन लगाता है जो कि वो नहीं उठाता, जिसमें वो लोग वहाँ से कब्रिस्तान में आते हैं और वहाँ पर विल उसके छुपे हुए बैग से काफी सारे पैसे और हथियार निकालता है और वो रियान को कहता है कि हम लोग मेलबोर्न जा रहे हैं क्योंकि सैम वहीं पर हथियारों की डील रशियंस के साथ करने वाला था। दूसरी तरफ ताशा घूम रही होती है और तब उसे रियान का एक ट्रेन का सीट नंबर का मैसेज आता है और वो उसी ट्रेन में आती है जिसमें उसे रियान मिलता है और वो दोनों प्रेमी अपनी भूख मिटाने लग जाते हैं। और उसी ट्रेन में विल भी होता है और फिर जैक मेलबोर्न आकर एक रशियन से मिलता है और वो लोग उसे सैम की मीटिंग की एक जगह बताते हैं जिसमें वहाँ पर तीनों साथ में एक कमरे में रहते हैं और वहाँ पर तीनों देखते हैं कि उनके बारे में पुलिस को पता चल गया है और तीनों के पीछे पुलिस पड़ी है। और तब विल ताशा को कहता है कि मेरे मरने वाले साथी
की पत्नी को ये पैसे देकर आना। और तब ताशा कहती है कि तुम खुद ये करो, और विल ताशा को एक चमाट देता है और रियान को ये चीज पसंद नहीं आती। और तब विल वहीं पर रियान को पकड़कर दबोच देता है और वो कहता है कि ये लड़की तुम्हें मरवा सकती है और तुम्हें अब संभल कर रहना होगा। और तब ताशा ये सुनकर नाराज होती है और वहां से भाग जाती है। और तब रियान उसके पास आता है और वो उसे रोककर कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। और तब ताशा कहती है कि नहीं, मैं तुम दोनों का साथ नहीं दे सकती। और तब रियान कहता है कि बाहर काफी खतरा है। और तब ताशा कहती है कि खतरा तो तुम्हारे साथ भी है और तुम्हें लगता है कि विल तुम्हें पैसे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो काफी और फिर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ विल को सैम का एक साथी रॉन आकर पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें सैम के पास लेकर जाऊंगा और वो मुझे इनाम देगा। और तब विल कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें सोने में से हिस्सा दूंगा। और तब वहाँ पर रॉन भी मान जाता है। अगले दिन ध्यान उठता है और तब उसे विल पकड़ लेता है। और तब रैन काफी डर जाता है और वहाँ पर विल कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और ये गन तुम्हारे लिए लाया हूँ। और तब ध्यान उस गन को देखता है और फिर वो दोनों सोने के डील की जगह पर आते हैं। और तब वहाँ पर कुछ देर बाद रशियंस और सैम की तरफ से बात करने के लिए जैक आता है और उनकी मीटिंग के दरमियान ही वहाँ पर रॉन आकर गाड़ी ठोक देता है। और तब विल आगे बढ़ता है और वहाँ पर गोलीबारी शुरू होती है जिसमें विल सभी को मार देता है। और फिर वो लोग जैक को वहाँ से लेकर अपने अड्डे पर आते हैं और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करके पूछते हैं कि सोना कहाँ पर है। और तब जैक कहता है कि भाड़ में जाओ। और वहाँ पर विल जैक को फ्रिज में डलवा देता है और फिर उसे बाहर निकालने पर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि सोना एक गोडाउन में है। और तब विल और रैन आकर उस सोने की 6 ईंटों को देख लेते हैं। और फिर विल वहाँ पर सैम के पास आता है और वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा देने का ट्राई किया और ये चीज गलत है। और तब सैम कहता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और वहीं पर सैम को विल मार देता है। और फिर वो होटल में आता है और वो अपने सोने के टुकड़ों को बेड के नीचे छुपा देता है। और फिर रैन और जैक वहाँ से आकर एक बोट खरीदते हैं जिसमें रैन नीचे आकर बोट को देखता है। और फिर वो ऊपर आता है और तब विल उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो रहा है और मैं तुम्हें सिर्फ $3 लाख दूंगा। और तब ध्यान कहता है कि मेरे हिस्से के हिसाब से मुझे $20 लाख बनते। और तब विल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। और तब ध्यान कहता है कि फिर तुम्हें कुछ भी सोना नहीं मिलेगा। और तब विल वहाँ पर कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा, जिसमें वो नीचे आकर सोना चेक करता है जो कि वहाँ से गायब होता है। और तब वो रैन के पास आता है और उसे वहाँ पर ताशा का फोन आता है और वो कहती है कि रैन और मैं कभी अलग हुए ही नहीं थे, जिसमें रैन और मैं बात करते थे और एक दिन तुम दोनों के गायब होने पर मैंने होटल से सोने की ईंटें चुरा ली थी। और तब वहाँ विल रैन को पकड़कर पानी में गिरा देता है, लेकिन वहाँ रैन को तैरने नहीं आने से वो डूबने लगता है। और तब विल ऊपर आता है और वो ये देखकर काफी डर जाता है क्योंकि रैन हमेशा से उसका पसंदीदा स्टूडेंट था। और वो पानी में नीचे आकर रैन को ऊपर लाता है जिसमें रैन होश में आता है। और तब विल कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम काफी तेज हो। और तब रैन कहता है कि हाँ, जिसमें तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। और फिर वो वहाँ पर एक छोटी सी बोट से किनारे पर आकर ताशा से मिलता है और वो दोनों किस करते। कुछ दिनों के बाद विल एक जगह पर आता है और तब उसे एक औरत पहचान लेती है और फिर पुलिस वाले आकर विल को पकड़ लेते हैं और उसे 20 सालों की सजा हो जाती है। और 1 साल के बाद विल को एक लेटर मिलता है जिसमें रैन कहता है कि तुमसे मैंने काफी चीजें सीखी है और मैंने तुम्हारी पसंदीदा कब्रिस्तान में ही तुम्हारे सोने का हिस्सा छुपा दिया है जिसमें तुम बाहर निकल कर उसे जरूर ले लेना। और फिर वो ताशा की प्रेगनेंसी का फोटो भेजता है और कहता है कि हमारी जिंदगी में और एक काफी तेज स्टूडेंट आने वाला है, जिसमें वहाँ पर विल भी अपने स्टूडेंट की सुधरी हुई जिंदगी से काफी खुश होता है। और इस मूवी से हमें सीखने मिलता है कि किसी को भी सोने के लिए पूछना हो तो टॉर्चर से ज्यादा उसे फ्रिज में ठंडा करने की तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। और इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो यहीं पर खत्म होता है।